हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम नया प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। सवाल नंबर है पहला, दिया है कि यदि ₹72 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ₹104.4 है तो ₹120 की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन होगा। ठीक, कितना होगा पूछा गया यहाँ पर। तो 72 की धनराशि पर, ठीक है, धनराशि कितनी है 72, ठीक है, और मिश्र कितना प्राप्त हो रहा है 104.4, ठीक है, 104.4। तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा, ठीक है, यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घटा के देखेंगे 0.4 और 4 में घटा के 2 और ये 3 यानी 32.4 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे दर, ठीक है। तो दर निकालेंगे ऐसा ही बराबर होता है PRT/100, ठीक है। P की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल है कितना है 72 है, इंटू R निकालना है, और T की वैल्यू 3 वर्ष की बात की है तो 3 रख देंगे, ठीक है, अपॉन 100, और ब्याज कितनी है 32.4, ठीक है। यहाँ सोल्व कर लेंगे तो हम यहाँ 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और इधर काटेंगे 3 एकम 3 और 0.3824, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 10.8 में कितना हो जाएगा 1080 और बट्टे 72, ठीक है, बराबर 8, ठीक है। अब देखो 36 दूनी 72 और 36 तिया 108, ठीक है, 3 और 30 कट जाएगा और 2 से काट देंगे तो ये 15 बार, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू कितना है 15%, ठीक है। और सवाल में आगे कहा जा रहा है कि समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रण कितना होगा 120 की राशि। यहाँ पर 120 की राशि है, ठीक है, और आर कितनी है 15%, समान दर की बात की है, 5 वर्ष की बात की जा रही है, और बट्टे 100, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे ऐसा ही, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटना 5 दूनी 10 और 2 से काट देंगे 6 बार, तो 15 छक्के 90, ऐसा ही कितना निकला है 90। पूछा क्या है मिश्रण, पूछा गया है अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 90 + 120, ठीक है, कितना हो जाएगा 0 और 9 और 2 10, ठीक है, 9 तो 11 के आंसर है और ये 210, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 210 रुपए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया है कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। कितना समय लग रहा है 15 मिनट लगते हैं। जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पर देखिए 4 स्पीड कितनी हो रही है डाउन स्ट्रीम में, स्पीड कितनी हो रही है, ठीक है। तो स्पीड क्या है 16 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है, 16 किलोमीटर और 15 मिनट में, ठीक है। तो 15 मिनट की बात हो रही है, इसे घंटे में चेंज कर लेंगे तो बट्टे 60 का भाग लगा देंगे, ठीक है, 60 चले जाएगा ऊपर, तो गुना 60, ठीक है, 15 चक 60 और 4 16 चक 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आगे सवाल में कहा गया है कि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में, दूरी कैसी है समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, ठीक है। ये है डाउन स्ट्रीम और ये है अप स्ट्रीम, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है 4, ठीक है। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है, अप स्ट्रीम में धारा की विपरीत दिशा में 4 समय लग रहा है, और धारा की दिशा में, ठीक, धारा की दिशा में कितना लग रहा है 1 कम यानी 3। ये का टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा करना 4:3, ठीक है। अब सवाल में दिया गया है कि स्पीड 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कितना गुना हो रही है 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 16 की 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पूछा यह गया है कि व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है। बोट की स्पीड पूछी गई है, तो बोट की स्पीड पूछी, यहाँ पर पूछा गया है बोट
किलोमीटर नाव चला सकता है। ठीक है, इसका क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। 1 घंटे में कितना है 64, और यहाँ कितना है 1 घंटे में 48। ठीक है, 1 घंटे में 64 किलोमीटर और 1 घंटे में 48 किलोमीटर। तो बोट की हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बट्टे 2। ठीक है, ये किसकी है, बोट की डिस्टेंस। अगर वाटर की डिस्टेंस निकाले यहाँ से तो कैसे निकालते, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम घटा देते। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम निकाल दे 64 प्लस 48। ठीक है, बट्टे 2। 8 × 4 12 9 से 1 और ये कितना 11 और 2 का भाग देंगे कितना चला जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 6 12, यानी कि 56 किलोमीटर। ठीक है, तो सवाल का आंसर है 56 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल यह है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और बी पाइप उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय घंटे में लगेगा। ठीक है, तो ए जो पाइप है वो कितने घंटे में भर सकता है, 18, और बी जो पाइप है वो कितने में भर रहा है, 24 घंटे। ठीक है, 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, 18 का भाग दिया 18 चक 72 और 24 का 24 किया 72। ये क्या है, टोटल मतलब क्या है, इफिशियंसी, मतलब टोटल ये क्या है, कितने लीटर की टंकी है। ठीक है, ये टोटल लीटर है और ये क्या इफिशियंसी है। ठीक है, पाइप की इफिशियंसी है। तो यहाँ पूछा गया दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, तो एक साथ खोलने पर खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टोटल कितना है, कितने लीटर की टंकी है, 72 की, और समय कितना लगेगा, 4 और 3 7। ठीक है, 7 का भाग देंगे तो 7 × 7 और 0। ठीक है, 2/7 घंटे। ठीक है, तो इस सवाल का कितना आंसर हो जाएगा, 10 सही 2/7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ज्ञानेंद्र जी, ठीक है, और अरविंद ए। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है। कितना, 6:5 है। ठीक है, और दोनों उनकी आयु का योग कितना है, 55 वर्ष। उनकी आयु का योग कितना है, 55 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो रहा है, 5, यहाँ कितना यूनिट हो रहा है, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी, 55, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 5 55 5। ठीक है, अब सवाल आगे कह रहा है कि अब से 7 वर्ष बाद, अब से, ठीक है, 7 वर्ष बाद, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 5 30। ठीक है, 30 वर्ष, और 5 की कितनी 25। ठीक है, और अब से 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, कितने, 7 वर्ष बाद। ठीक है, तो इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 37, और ये कितना हो जाएगा 32। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 37:32। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, 37:32। ठीक है, अगला सवाल है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिनों में, यहाँ सवाल क्या कह रहा है कि अजय 32 दिनों में अकेला कार्य को पूरा कर सकता है। यदि कार्य 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना, ठीक है, 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि जब अजय अकेला करता है तो 32 दिनों में कर लेता है। ठीक है, अजय जब अकेला करता है तो 32 दिनों में कर लेता है, और एक कंडीशन यहाँ दी जा रही है कि
एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। शुरुआत कौन कर रहा है यहाँ पर? पहले दिन में कार्य शुरू करता है कौन करता है? भरत, ठीक है, यानी कि बी, हम इसे मान रहे हैं भरत बी, ठीक है, और आ जाए ए। जब भरत पहले करता है भरत, फिर करता है अजय, ठीक है, अगले दिन अजय करता है, फिर करता है भरत, फिर करता है अजय अगले दिन, फिर करता है भरत, फिर करता है अगले दिन अजय, इसी तरीके से भरत और फिर अजय। और कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? ये 8 दिनों में समाप्त हो जाता है। कितने दिन हो गए? 8 दिन, ठीक है। भरत भी 4 दिन काम कर रहा है और अजय भी 4 दिन काम कर रहा है, तो भरत बराबर लिख सकते हैं हम, और कार्य वही है, ठीक है। तो ए अजय जो कर रहा है कितने दिन कर रहा है? 4 दिन, 4A प्लस भरत कितने दिन कर रहा है? 4 दिन इंटू 4 है। तो यहाँ से भरत और अजय की इफिशियंसी निकाल लेंगे यहाँ से, तो ए 4 इधर लें तो कितना हो जाएगा? 28A और बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 4 7 28, यानी कि A अपॉन B, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 1/60, यानी कि अजय की इफिशियंसी कितनी है? 1 है, और भरत की कितनी है? 7। तो यहाँ से हम टोटल वर्क देख लें, टोटल वर्क, ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे, या तो यहाँ रख दें दोनों जगह, इस, ठीक है, या फिर यहाँ रखते हैं एक ही वैल्यू, यानी कि टोटल बाय कितना आएगा? 32, ठीक है, टोटल बाय कितना हो जाएगा? 32, यहाँ एक ही रखेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 गुणा 1 तो 32, ठीक है। सवाल पूछा गया है कि भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना, भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना, ये टोटल वर्क है, इसका 7 गुना, और कौन? भरत, भरत की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है, ठीक है। कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो 7 7 कट जाएगा 32, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 32, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, इसमें हम करेंगे बोडोमा सीरीज, पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद में डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 2 तिया 6, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तिया 6, और 6 का डिवाइड करेंगे 18 में, तो 6 तिया 18, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 और 6 तिया 18 और 5 15, ठीक है, कितना हुआ? 15, यानी कि यहाँ पे कितना ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 का भाग देंगे 18 में, तो 6 तिया 18, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 5 तिया 15, ठीक है, प्लस यहाँ दिया गया है, पहले ऑफ सॉल्व करेंगे यहाँ पर भी, तो 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 2 बार चला जाएगा, ठीक है, 36 दूनी 72 और 2 तिया 6, ठीक है। तो यहाँ करना है 6 और माइनस, अब यहाँ पर दिया गया है डिवाइड, डिवाइड सॉल्व करेंगे बट्टे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4/8 गुणा 2, यानी कि 1 कट के कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अब यहाँ बचेगा माइनस का 1, ठीक है, 15 और 6 कितना? 21, 21 में घटाएंगे 1 तो कितना बचेगा? 20। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 20, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सवाल देखते हैं, 7वां दिया है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जी है, यदि एंगल ए जी बी 132 अंश है तो कोण ए सी बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कोण ए सी बी, अगर वृत्त के केंद्र पर बिंदु, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण और वृत्त की परिधि पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। अगर परिधि पर कोण बना है और केंद्र पर बना है तो ये इसका आधा वृत्त की परिधि पर बने आधे, ठीक है। तो यहाँ पर 132 है, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल सी 132 का आधा कितना होगा? 66 अंश, ठीक है। तो एंगल कौन सा पूछेगा? ए सी बी, ए सी बी की वैल्यू कितनी है? 66 अंश, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। अगला सवाल दिया है, यदि x बड़ा है 0 से और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 बराबर 254 है, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बराबर 254, और वैल्यू पूछ रही है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। अब x की पावर 5 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन के हो जाएगा? x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे
तो यहाँ से क्या होगा 1/x और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा x हो जाएगा। ठीक है, इससे हम लिख सकते हैं x + 1/x। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, x² + 1/x² और x³ + 1/x³। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x⁴ + 1/x⁴। ठीक है, और बराबर कितना 254 दिया है, 254 में हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ भी 2 जोड़ देंगे, यहाँ भी 2 जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा क्या, x² + 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं x² + 1/x² होल स्क्वायर बनेगा, इधर रूट बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 256। ठीक है, और 256 किसका होता है, 16 का। ठीक है, ये तो वैल्यू किसकी आ गई, x² + 1/x²। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए x + 1/x, x + 1/x, दोनों तरफ 2 फिर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में क्या बन जाएगा, ये x + 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, इधर जाकर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये इसमें 2 ऐड और करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 का जो रूट वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2। अब x + 1/x बराबर कितना 3√2 है, और हमें वैल्यू किसकी और चाहिए, x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू और चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, अगर x + 1/x बराबर k होता है, तब क्या होता है x⁴ + 1/x⁴ बराबर क्या होगा, k⁴ -3k। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है, 3√3, इसका करेंगे क्यूब, तो 9 × 27 और 2√2 का क्यूब करेंगे तो 2√2। ठीक है, तो 27 × 2 करेंगे तो 54√2। ठीक है, अब 3k है और ये कितना है 3√2 है, तो कितना आ जाएगा -9√2। ठीक है, यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा 45√2। ठीक है, अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू है x² + 1/x² की वैल्यू कितनी है 16। ठीक है, और x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू कितनी है 45√2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 45√2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 16 × 5 80 का 0, हासिल कितने हुए 8। ठीक है, और 16 × 64, 64 और 8 कितने हो जाएंगे 72। ठीक है, और √2, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये इन दोनों की वैल्यू होगी। जब इनका मल्टीप्लाई किया तब ये आया। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए x⁴ + 1/x⁴। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा x⁴ + 1/x⁴। ठीक है, बराबर ये वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और x + 1/x की वैल्यू कितनी है 3√2 है, तो यहाँ रख देंगे 3√2, और 3 जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 717। ठीक है, √2। तो इसकी जो वैल्यू है x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 717√2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ठीक है, अगला सवाल दिया, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में ₹324 की वृद्धि की जाती है, इसमें बुक सेलिंग प्राइस में एसपी में कितनी वृद्धि की जा रही है 324 की वृद्धि की जाती है। तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर, मान लीजिए 100% कोई वस्तु रही है, उसमें क्या रहा है 16% की हानि हुई है, तो कितना बचेगा, यहाँ 16% की हानि करने के बाद में 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 84। ठीक है, के स्थान पर 20% का लाभ होता है। कितना % हो रहा है लाभ, 20% हो रहा है। जो 100 रुपए की वस्तु तो कितना लाभ हो रहा है 20%, तो 120% का लाभ हो रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर क्रय कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, लेकिन यहाँ पर एसपी सेलिंग प्राइस में वृद्धि कितनी हुई 324, लेकिन यहाँ पहले कॉस्ट प्राइस कितना रहा था 84। पहले कितने बेच रहा था 84 में, मतलब 100 रुपए की वस्तु को 84 में बेच रहा था, लेकिन अब जो लाभ हो रहा है 20% का वो कितना हो रहा है 120 में। तो पहले 84 था, अब कितना हो रहा है 120, कितना लाभ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक है, और यहाँ से घटाएंगे 11 में से 8 तो 3, यानी 36% का इससे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से। लेकिन हमारे अनुसार कितना हो रहा है ये 324, तो 36% की वैल्यू कितनी 324 है। ठीक है,
अब 36 का इसमें भाग दें कितना चला जाएगा, 36 यानी कि कितना 4 आ रहा है पीछे, ठीक है, यानी कि नीचे 36, ठीक है, 9 चला जाएगा ये। तो 1% की वैल्यू तो 9 हो जाएगी, हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 900, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल दिया है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है तो थीटा इज नॉट 0, तो सेक थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर दिया गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। तो इसके विपरीत, ठीक है, एक्स सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर कितना होता है, 1, इसका विपरीत होता है 5, ठीक है। हमें चाहिए कितनी सेक थीटा की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा 2 सेक थीटा और बराबर कितना हो जाएगा 5 + 1/5। अब सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सेक थीटा बराबर कितना 1/2 और कोष्टक में 5 + 1/5। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, 5 + 1/5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती हैं, तो प्रतिशत नवल में, यहाँ पर दिया है प्रतिशत में नवल छूट क्या होगी, ठीक है। या तो हम इसे रेशियो से कर लें या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो से करेंगे, 15% की छूट दी जा रही है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू की होगी 15/100, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 किया 15 और 5 में 10 यानी कि 20। 20 की वस्तु को कितने में बेची है, 3 की, ठीक है, छूट दी है तो 17 में, ठीक है। 20% की छूट, 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। 5 की वस्तु कितने बेची है, 4 में। और 25% की छूट, तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4, यानी कि 4 की वस्तु को 3 में, ठीक है। अब ये अनुपात में जो कटता है इसे काट सकते हैं, ठीक है। यह 4 से 4 कट जाएगा, 20 पंजे 100 और 17 किया 51, ठीक है। 100 की वस्तु 51 बेच दिया है, तो छूट कितनी दी गई है, 49, कितना डिफरेंट, 49% का, ठीक है। तो इस सवाल का क्या आंसर हो जाएगा, 49, ठीक है। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, सक्सेसिव फॉर्मूला यूज करके, यानी कि 15, ठीक है, + 20 और -15 × 20/100, ठीक है। तो 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, ठीक है। 20 और 15 कितने हुए, 35 और 35 लगाएंगे 3 तो कितना बचेगा, 32%, ठीक है। अब 32 और 25 को साथ ले लेंगे, ठीक है। तो 32 + 25 माइनस के कितना हो जाएगा, 32 × 25/100, ठीक है। इससे 25 से काटना, 25 से कम 25 और 25 × 100, ठीक है। 4 से काटना, 4 × 8 32, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और ये कितना हो जाएगा 57, -8 घटा दें कितना बचे 49%, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 49, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर दिया गया है 7 दूनी 14 और -5 और 3 का भाग देंगे, 9 में कितनी बार चला जाएगा, 3 × 9 3 बार जाएगा, ठीक है, प्लस के 3 और क्या है डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर दिया है 4 और 2 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, 36, ठीक है, और गुणा 2, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 12/36 और गुणा 2, तो 12 तिया 36, ठीक है, 3 बार चला जाएगा तो 2/3। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 2/3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 13वां, कि वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसके क्या पूछा गया, बचत में पूछा गया, ठीक है। तो आय और व्यय और बचत, ठीक है। यहाँ पर आय और व्यय का अनुपात दिया है कितना, 8:5 है। आय कितनी है 8 और खर्च कितना है इसका
5, मतलब कमाई उसकी कितनी हो रही है 8 और खर्च कितना हो रहा है 5, तो बचत कितनी हो रही है 3। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2 जीरो बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, ये अनुपात है। अब सवाल कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब आय में 800 गुणा 20/100, ठीक है, कितना हो रहा है 0 से 0 का 100, कितना 8 दूनी 16, 160 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, ठीक है। और उसके व्यय में 30% की वृद्धि हो रही है, व्यय यानी कि 500 पर 30% की वृद्धि 300/100, 2 जीरो से कट जाएंगे ये, ठीक है, कि 5 15 150, ठीक है। अगर कमाई कितनी हो 160 और खर्च कितना हो रहा है 150, तो बचत कितना हो रहा है 10, ठीक है। तो बचत बढ़ कितना गया है 10 बढ़ गया है, ठीक है, कितना बढ़ा है बचत 10 बढ़ा। या पूछा यह गया है कि उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। पहले 300 थी, अब कितनी हो गई 30, 10 बढ़ चुकी है, कितने पर बढ़ी है 300 पर, ठीक है, तो 100 पर कितनी हो जाएगी 2 जीरो से कट जाएंगे, ठीक है, यानी कि 10/3, 3 त्रिका 9, 1/3, ठीक है, यानी 3 सही 1/2 क्या हो जाएगी वृद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ई।